ठीक है। देखो आई हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोग ट्रेन में पढ़ चुके हैं क्या दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ठीक है। डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग को पढ़ना है कि अगर दो बराबर दूरी रहेगा, ठीक है, अगर दो बराबर दूरी रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा कि चाल का अगर हम लोग रेशियो को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा? समय। अगर हम लोग चाल का रेशियो को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा? समय का। ठीक है। सेम इसी तरह से है, अगर हम लोग समय का रेशियो को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा? चाल। ठीक है, किसका रेशियो देगा? चाल। लेकिन भाई इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है क्या? दूरी समान, दूरी क्या हो? बराबर। दूरी क्या हो? बराबर हो, दूरी समान हो। उस कंडीशन में चाल को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा? समय का। और समय को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा? चाल का। ठीक है। इसी पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है ए से बी की दूरी यदि कोई कार चालक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है, तो 9 घंटे में पूरी करता है, और यदि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितना घंटा में पूरा करेगा? कहने का मतलब है कि एक दूरी है, ठीक है, ये दूरी क्या है? ए से बी का दूरी है। इसमें बोल रहा है कि कार चालक का स्पीड कितना है? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना ले रहा है इसमें? 9 घंटा। कितना समय ले रहा है? 9 घंटा। अब बोल रहा है कि यदि कार चालक का स्पीड अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो बताओ कि भाई वो कितना समय में, ठीक है, कितना समय में पूरा करेगा। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है। जनरली देखो कि ए से बी है, ए से बी एक बार दूरी तय कर रहा है s1 के स्पीड से, फिर कौन सा दूरी तय कर रहा है? ए से बी का ही दूरी तय कर रहा है, मतलब दोनों दूरी क्या है? बराबर। अब फर्स्ट वाला का दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। इसका चाल क्या है? s1, इसका समय कितना है? t1। अब देखो जब हम लोग फिर से जाएंगे तो इसका चाल कितना है? s2, और समय कितना है? t2। s2 बराबर s1 इंटू t1 बराबर कितना हो गया? s2 इंटू t2। दूरी मेरा क्या है? ab है। ठीक है, दूरी मेरा कितना है? ab है, तो ab दूरी क्या होगा? बराबर। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। यहाँ भी क्या होगा? चाल गुना समय। अब देखो s1 का वैल्यू कितना है? 44, t1 का वैल्यू 9, s2 का वैल्यू 36 और t2 का वैल्यू हमको निकालना है। 9 4 कितना हो गया? 36। 4 का पढ़ा में कितना हो गया? 11। t2 बराबर कितना हो गया? 11 घंटा। t2 बराबर कितना हो गया? 11 घंटा। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि जब दो दूरी समान रहेगा और इस तरह का फॉर्मूला रहेगा तो क्या करेंगे? s1 गुना t1 बराबर s2 गुना t2। ठीक है। लेकिन पूरा चैप्टर जो है मेरा उस फॉर्मूला से जाएगा तो उसी पे हम सिखा देंगे। अब देखो यहाँ पे दूरी क्या है? बराबर। अभी हम समान दूरी में क्या बताएं कि अगर चाल दिया हुआ रहेगा और चाल को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा? समय। यहाँ पर चाल कितना है? 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम जानते हैं कि चाल को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा? समय। तो समय यहाँ कितना हो जाएगा? 36, यहाँ कितना होगा? 44। ठीक है, ये समय दे रहा है, ये क्या था? चाल था। क्या था? चाल। हम बोल रहे हैं कि जब समान दूरी रहेगा तो चाल को क्रॉस करने से किसका रेशियो देगा? समय। तो चाल था 44 किलोमीटर, फिर चाल कितना हो गया? 36। तो 36 यहाँ आ गया, 44 यहाँ आ गया। तो काट के छोटा करते हैं। 9 4 36 ले जाते हैं ना, 4 9 36, 4 का पढ़ा कितना बार? 11। अब देखो किसका समय दिया है? t1। t1 मतलब ये वाला समय दिया ना, ये वाला समय कितना है? 9, मतलब 9 बराबर कितना घंटा? 9 घंटा। पूछा क्या है? 11 बराबर, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11 घंटा। ठीक। क्या किए हम लोग? जानते हैं कि जब दूरी समान रहेगा तो हम लोग अगर चाल को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा? समय।
यहाँ पे चाल था 44 और 36 क्रॉस हो गया, यहाँ 44 गया 36 गया, काटे तो यहाँ कितना है 9, यहाँ पर 11। और समय मेरा दिया है, समय जो टाइम है 9 बराबर, मतलब फर्स्ट का समय, पहला वाला का समय कितना है 9 घंटा, मतलब 9 बराबर कितना घंटा 9 घंटा दिया हुआ है। पूछा किसका है दूसरा वाला का समय, तो दूसरा वाला का अनुपात में कितना 11, तो 9 बराबर जब 9 है तो 11 बराबर कितना होगा 11 घंटा होगा। ठीक है, कितना गया सर 11 घंटा। ठीक है, चलो उतारो। याद रखना कि जब दो बराबर दूरी रहेगा तो चाल को क्रॉस करेंगे। देखो दो में बोल रहा है एक व्यक्ति कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि उसे 3 घंटा में पूरा करना है तो कितना चाल से चलेगा। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन में चाल दिया था, समय पूछा था, यहाँ पर समय दिया है, चाल पूछा है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति कार से एक निश्चित दूरी, ठीक है, एक निश्चित दूरी 4 घंटा, कितना का चाल से चल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और समय ले रहा है 4 घंटा। बोल रहा है कि अगर वह समय 3 घंटा में पूरा करेगा तो भाई उसके चाल बताओ कि चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही दूरी सेम दूरी है कि नहीं, तो वो वाला भी फॉर्मूला लगेगा, S1 गुना T1 बराबर क्या लगेंगे S2 गुना T2। S1 का वैल्यू कितना है 54 और T1 का वैल्यू कितना है 4, फिर S2 का वैल्यू हमको पूछा है, T2 का वैल्यू कितना है 3, काट दो 3 से कितना बार हो जाएगा 18 बार। ठीक है, 18 से कितना होगा 72, मतलब कितना का चाल से जाना पड़ेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसको जाना पड़ेगा। या फिर हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि एक निश्चित दूरी है, मतलब दूरी क्या है बराबर है, दूरी क्या है बराबर, और हम लोग जानते हैं क्या कि अगर समय को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा स्पीड का, किसका देगा स्पीड, मतलब अगर हम लोग समय को क्रॉस करेंगे तो चाल का रेशियो देगा। समय देखो फर्स्ट वाला में समय कितना है 4, सेकंड में समय कितना है 3। ठीक है, अब देखो समय को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा स्पीड का, तो यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 4। अब देखो कोई ना कोई दोनों में से एगो स्पीड दिया रहेगा, तो कौन वाला स्पीड दिया है फर्स्ट वाला, फर्स्ट का स्पीड कितना है 54, तो 3 का वैल्यू कितना दे दिया है 54, 3 का वैल्यू दिया है 54, तो कितना गुना है रे 18 गुना, 18 तिया 54, 3 का वैल्यू है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 18 गुना हो जाएगा, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान देना कि समय दिया था, ठीक, तो समय को क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो देगा चाल का, किसका देगा चाल का, समय को क्रॉस करो किसका रेशियो देगा चाल का। और एगो चाल दिया है 3 बराबर, फर्स्ट वाला चाल है, फर्स्ट वाला चाल में 3 अनुपात में कर रहा है और एक्चुअल में कितना है 54, तो 3 बराबर 54 मतलब 18 गुना हो रहा है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 72। देखो 3 में क्या बोला है, एक बस A से B तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा B से C तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि दोनों दूरियां क्या है बराबर हो तो औसत चाल क्या होगा। देखो औसत चाल बराबर, देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय।
औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी अब बट्टे में कुल समय। ठीक, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, लेकिन यहाँ क्या पूछा, यहाँ पूछा है औसत चाल ना। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। अब देखो 3 में क्या बोला है, बोला है कि एक बस ए से बी तक की दूरी, एक बस है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ए से बी तक का जो दूरी है, यह कितना से चल रहा है, स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। फिर बोला है कि बी से सी तक का जो दूरी है, यह कौन सी चाल से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यदि दोनों दूरियां क्या है, बराबर, तो औसत चाल पूछा है। अब देखो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। तो भाई कुल दूरी क्या हो, यहाँ पे दूरी तो है ही नहीं, ना ही है मेरे पास समय, सिर्फ क्या है, स्पीड। क्या दिया है, स्पीड। तो कुछ नहीं करना है, दूरी निकालने के लिए क्या करना है, दूरी निकालने के लिए सबसे पहले तुम क्या करो, जितना भी स्पीड दिया रहेगा सब स्पीड का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 20 और 30 का, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा रे, 60। कितना आया, 60। 20 और 30 का एलसीएम कितना आया, 60। मतलब दूरी कितना हो गया, 60। अच्छा बता कि ए से बी तक का दूरी अगर 60 रहेगा, कितना रहेगा, 60। यहाँ पे अगर 60 किलोमीटर रहे तो यहाँ बी से भी सी क्या होगा, 60, क्योंकि दोनों दूरी क्या है, बराबर। दूरी कैसे निकाले, दूरी निकलेगा, ये जो चाल है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों क्या करना, एलसीएम लेना। क्या लेना, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 60। इसका मतलब ए से बी का दूरी कितना हो गया, 60, और बी से सी का दूरी कितना हो गया, 60। अब देखो क्या करो, यहाँ पे अगर ए से बी तक का दूरी है 60 किलोमीटर और चाल कितना है 20, तो समय कितना निकलेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। दूरी कितना है 60 और चाल कितना है 20, तो यहाँ पे समय कितना निकलेगा बताओ। समय अगर हम लोग निकालेंगे तो T1 का वैल्यू क्या आएगा रे, 3। कितना घंटा आएगा, 3 घंटा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे समय निकालेंगे तो यहाँ पे T2 समय कितना आएगा, 2 घंटा। और मेरा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या था, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। दूरी यहाँ से यहाँ कितना है 60 और यहाँ से यहाँ 60, 60 कितना हो गया 120, और यहाँ पे समय कितना लगा, यहाँ से यहाँ 3 घंटा। कितना घंटा, 3 घंटा। और बी से सी कितना लगा है, 2 घंटा। कितना हो गया 120 बट्टे में 5, कितना हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक बस ए से बी तक का दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और बी से सी का चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों दूरी क्या बोला है, बराबर। तो ए से बी चला है स्पीड 20 और बी से सी का स्पीड कितना है 30। सबसे पहला काम क्या करना, औसत बोलेगा तो सबसे पहले क्या करो, स्पीड का एलसीएम लो। स्पीड का एलसीएम कितना आया 60। स्पीड का एलसीएम जो भी आएगा वो क्या होगा, दूरी। क्या होगा, दूरी। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 60 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी कितना होगा 60, क्योंकि दूरी दोनों क्या है, बराबर। अब यहाँ पे समय निकालो, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी 60 है, चाल 20 है, तो समय कितना आएगा 3 घंटा। यहाँ भी दूरी 60 है लेकिन चाल कितना है 30, तो समय कितना घंटा आएगा 2 घंटा। और हम लोग जानते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल दूरी यहाँ से यहाँ कितना दूरी 60 और यहाँ से यहाँ कितना दूरी 60, 60 कितना होगा 120। समय यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पर समय 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखो 4 नंबर। 4 में क्या बोला है, एक आदमी 3 बराबर दूरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 को बराबर दूरी है, एक दूरी ले लिए, 2 और 3 दूरी, 3 बराबर दूरी। चाल कितना है, फर्स्ट वाला में है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड में कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और थर्ड में कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे औसत चाल के कंडीशन में क्या दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चाल। तो चाल का क्या लो, एलसीएम। 40, 30 और 15, इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। मतलब दूरी बराबर कितना है 120,
ठीक है, 40, 30 और 15 का क्या लेना है एलसीएम। 40, 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा 120। मतलब दूरी कितना होगा 120, मतलब यहाँ भी कितना होगा 120 किलोमीटर होगा, और यहाँ भी कितना होगा 120 किलोमीटर, यहाँ भी कितना होगा 120 किलोमीटर। फिर हमको क्या पूछा औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल, ठीक है, मतलब तुम्हारा कुल दूरी कितना होगा 120, 120 और 120 कितना हो गया 12 12 24 और 12 कितना हो गया 36, 360। ये तुम्हारा क्या है कुल दूरी। ठीक, दूरी के बाद क्या लिखना है नीचे में समय। समय कैसे आएगा, इसको इससे काटना पड़ेगा, काटेंगे ना, क्योंकि ये क्या है दूरी और ये क्या है चाल। समय बराबर क्या है दूरी बटे में चाल। तो यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ काटेंगे तो कितना देगा 4, और यहाँ काटेंगे तो कितना देगा 8। ये कितना होगा 360, अब बट्टे में 8 4 12, 12 3 15, 15 से काटते हैं 15 चौके नहीं 15 दूना कितना 30, 15 दूना हो गया 30, 15 चौके 60। यहाँ भी कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ भी था बराबर दूरी। सबसे पहला काम क्या करना, जो भी स्पीड दिया रहेगा, ठीक, स्पीड को लेके क्या निकाल लेना दूरी। कैसे निकलेगा, ये जो भी स्पीड रहेगा ना क्या लेना एलसीएम, क्या लेना एलसीएम। ठीक, तो 40, 30 और 15 का एलसीएम कितना है 120। ठीक है, अब इसका भी दूरी 120 हो गया, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120। तो चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो गया रे 120, 120 और 120 कितना है 360। अब यहाँ से क्या कि समय कैसे निकलेगा, इसको उससे काटो, ये कितना बार में 3, और ये तुम्हारा 4, और ये तुम्हारा कितना 8, 8 4 12 3 15, 15 को डिवाइड देखिए से 360 से कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो सबसे पहला काम इस में रहेगा क्या एलसीएम। देखो एक व्यक्ति 4 बराबर दूरियां क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 और 60। ठीक है, एक दूरी 2 3 और ये 4। पहला दूरी जो है सब दूरी बराबर है। ठीक है, पहला है तुम्हारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकेंड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर तुम्हारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, औसत चाल निकालने का क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे किसका 20 का, 30 का, 40 का और 60 का, तो देखो ध्यान दो 20 का पहाड़ा में 40 आता है कि नहीं, 20 क्या होगा कट जाएगा, 30 का पहाड़ा में 60 आता है ना, 30 क्या होगा कट जाएगा। अब 40 को क्या करो 60 का एलसीएम, तो 40 और 60 का एलसीएम कितना है 120। कैसे निकालेंगे कुछ मत करो, देखो कि क्या 40 का पहाड़ा में 60 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक, तो क्या करो 60 का पहाड़ा आगे ले जाओ, 60 का पहाड़ा आगे लेके जाओ 120। अब देखो कि क्या 120 40 से कटेगा, कट जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 120 होगा। ठीक है, मतलब एलसीएम 120 आया, मतलब क्या आएगा दूरी मेरा 120 आएगा। तो यहाँ पे दूरी कितना होगा 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120। यहाँ जब 120 किलोमीटर है और 20 का स्पीड से जाएंगे तो यहाँ पे समय कितना लगेगा 6 घंटा। यहाँ पे 30 का स्पीड से जब जाएंगे तो 4 घंटा, 40 का स्पीड से जाएंगे तो 3 घंटा और 60 का स्पीड से जाएंगे तो 2 घंटा। और हम लोग जानते हैं कि औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल दूरी कितना होगा 120 120 120 120। ठीक है, क्या करो 120 गुना 4 कर दो। ठीक, अब क्या करो समय को जोड़ो, नीचे में क्या होगा कुल समय। यहाँ समय कितना लगा 6 घंटा, यहाँ पर 4 घंटा, यहाँ पर 3 घंटा और यहाँ पर 2 घंटा।
6 4 10, 10 और 3 कितना 13, 13 और 2 15, 15 पढ़ा कितना बार में 8 बार में, 8 चले 32, चाल कितना निकला 32 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी तुम्हारा स्पीड दिया रहेगा सारा स्पीड का क्या करना एलसीएम लेना, एलसीएम से जो भी आएगा वो क्या आएगा दूरी। अब उस दूरी का मदद से क्या करना समय निकालना, और एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 120 करके 4, तो 120 गुना 4 हो गया, और समय को जोड़ दो, ठीक है कितना है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 नंबर देखो, एक बस ए से बी तक, एक बस है, यह बस क्या कर रहा है ए से बी तक, ठीक, एक बस ए से बी तक 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर दूरी है 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक। और फिर बोला है कि बी से सी तक का दूरी, बी से सी तक का दूरी कितना है 90 किलोमीटर, और चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन है कि एक बस जो है ए से बी तक 60 किलोमीटर जो दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तथा बी से सी तक का दूरी 90 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी, अब बट्टे में क्या होगा रे कुल समय, यही ना होगा, कुल दूरी बटे में क्या होगा कुल समय। कुल दूरी कितना है यहाँ पर 60 किलोमीटर और यहाँ पर कितना है 90, 60 और 90 कुल दूरी हो गया। और समय कैसे निकलता है, समय निकलता है दूरी बट्टे में चाल, यहाँ पे क्या होगा दूरी बट्टे चाल, तो कितना होगा 20 का पड़ा में 2, 20 का पड़ा में 3, मतलब कितना निकलेगा 3 बट्टे 2, और यहाँ पे कितना आएगा 3 बट्टे 2, तो नीचे में कितना हो जाएगा 3 बट्टे में 2 प्लस कितना होगा 3 बट्टे में 2, ऊपर में कितना होगा 60 और 90 कितना हो गया रे 150, और नीचे में 3 बट्टे 2 और 3 बट्टे 2, तो नीचे में 2 आ गया, 3 3 कितना हो गया 6, इससे जो काट दो कितना आएगा 3, अब ये इसको काटेगा कितना आएगा 50, तो कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो मेरा ऑलरेडी दूरी दिया है इसलिए एलसीएम नहीं लिए, और हम लोग जानते हैं औसत चाल बराबर क्या है कुल दूरी बटे में कुल समय। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 60 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 90, 60 और 90 लिख दिए। अब होता है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दूरी है 60, चाल है 40, 60 बटे 40 कितना आएगा 3 बटे 2 घंटा, और यहाँ पे है सेकंड में 90 किलोमीटर तुम्हारा दूरी है, और समय तो चाल कितना है 60, तो समय क्या आएगा 3 बटे 2 घंटा, तो नीचे में जोड़ दिए तो 3 बटे 2, 3 बटे 2 कितना आ गया 6 बटे 2। ठीक है, ऐसे में देखो 3 बटे 2, 3 बटे 2 कितना आएगा 3 होगा, 3 से काटेंगे 150 कितना जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बंद कर दे। एक चोर 12 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। ठीक है, 12 बज रहा था और ये चोर जो है ये तुम्हारा भाग गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3 बजे पता चलता है, 12 बज रहा था ना, कितना बजे पता चला 3 बजे। 3 बजे जब चोरी का पता चला तो उसका पीछा कितना स्पीड से किया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किया गया। तो बोल रहा है कितने घंटे बाद वो पकड़ा जाएगा। एक चोर 12 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, चोरी का पता कितना बजे पता चल रहा है 3 बजे। ठीक है, चोरी तुम्हारा हो गया है 12 बजे, लेकिन पता कब चल रहा है 3 बजे। कितना स्पीड से किया 60 बजे। अच्छा बता, जब ये 12 बजे भागा है 60 का स्पीड से
और ये कितना बजे उठा है? 3 बजे पता चला। कितना घंटा का अंतर है? 3 घंटा। इस 3 घंटा में ये चोर रुका तो नहीं होगा, वो 60 का स्पीड से कितना भागा होगा? तो 60 गुना 3। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो कितना भाग गया होगा? 180 किलोमीटर। अब यही 180 किलोमीटर वो आगे है, तो कैसे कवर करेगा? ठीक है, इसका स्पीड कितना है? 80 है। और हम जानते हैं कि जब एक ही दिशा में दो गाड़ी, दो आदमी किसी का भी होगा तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पे दोनों का स्पीड में कितना का डिफरेंस होगा? 20 का। कितना का डिफरेंस होगा? 20 का। यही 20 का स्पीड से क्या करेगा? इसको पकड़ेगा। ठीक है, तो कितना घंटा में पकड़ेगा? 9 घंटा। फिर से देखिए, चोरी हुआ 12 बजे। कितना बजे? 12 बजे। कितना का स्पीड से चोर भागा? 60 का स्पीड से। पता कितना बजे चला? 3 बजे। कितना स्पीड से भागा? 80 का स्पीड से। अब देखो यहाँ पर जब ये 12 बजे भागा चोरी करके और 3 घंटा बाद पता चल रहा है, 3 घंटे रुका नहीं ना होगा, ये तो चला हुआ चोर है, तो भागना है इसको। तो भागा है किस स्पीड से? 60 के स्पीड से। तो 60 गुना 3 कितना होगा? 180 किलोमीटर। अब रे भाई ये उठा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चला है 3 बजे। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस ले लेना। कितना का डिफरेंस है? 20 का। इसी 20 से क्या करना है? यहाँ पर जो आगे भागा है उसी को कवर करना है। ठीक है, तो 20 गुना कितना होगा? 9। कितना आया? 9 घंटा। तो कितना घंटा पकड़ लेगा? 9 घंटा में चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, हाँ, मतलब चोरी हुआ उसके 9 घंटा बाद पकड़ाएगा। ठीक है, ऐसे बोलेगा कितना घंटा होगा? नहीं, यही वाला। ठीक है, पता चला उसके बाद चला कितना? 9 घंटा बाद। पता चला उसके बाद से 9 घंटा बाद पकड़ाएगा। ये 3 घंटा वाला तो उसका एडवांस है ना, वो तो उतना भाग चुका है। देखो ऐसे भी क्या होगा कि वो 60 के स्पीड से भागा है, तो 1 घंटा में 60 भागा, फिर कितना भागा? 60, फिर कितना भागा? 60। तो 3 घंटा में कितना भागा होगा? 180। अभी चला कितना की स्पीड से? 80 का। कितना की स्पीड से? 80 का स्पीड से। तो 80 में क्या होगा? पहला बात तो कि 80 में ये तो क्या करेगा ना तुमको भाई, पहला क्या करेगा? 80 में क्या करेगा? 60 यहाँ पे गया, फिर इसका 60 गया, फिर इसका 60 गया, बचा हर एक बार में कितना बच रहा है? 20 बच रहा है। तो वही 20 जो कवर करेगा ना, कौन तो करेगा? 20 वाला कवर एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना चल चुका है? एक्स्ट्रा वो चल चुका है 180। वही एक्स्ट्रा को कौन कवर करेगा? 20। जो एक्स्ट्रा इसका स्पीड है ना, वही उसको कवर करेगा। चलो 8 बनाओ। 8 तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड का जैसा ही बनेगा। देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या था, हम लोग बताए थे क्या कि समय अगर दिया रहेगा तो क्रॉस करेंगे तो किसका देगा? रेशियो चाल। तो यहाँ पे 2 को समय दिया है और एक चाल दिया है, दूसरा चाल हमको पूछा है। स्थान से एक बस कितना का स्पीड है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलती है। 45 मिनट बाद दूसरी बस उसी दिशा। अब ये जो बस है ना, ये क्या किया होगा? 45 मिनट चला होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम मान लिए कि यहाँ से यहाँ समय इसका लगा होगा 45 मिनट। 45 मिनट पहले मतलब ये चल चुका है। इसके बाद यही स्थान से एक दूसरा बस चल रहा है। ये मान ली इसका पहला बस का S1 है और दूसरा बस S2 है, उसी स्थान से चल रहा है। अब बोल रहा है कि वह जो दूसरा बस है ना, वह किस चाल से चले कि 80 मिनट बाद। कितना मिनट बाद? 80 मिनट बाद। ठीक है, इसका चाल बोल रहा है कि कितना होगा कि यह क्या करेगा? पहला वाला बस को कितना मिनट पकड़ लेगा? 80 मिनट। ठीक, अब देखो यहाँ पर दूसरा वाला बस कितना चलेगा रे? टोटल 80 मिनट। कितना चलेगा? 80 मिनट। क्योंकि दूसरा वाला
बोल रहा है कितना मिनट पकड़ लेगा 80 मिनट। कितना मिनट पकड़ लेगा 80 मिनट। अब देखो ये 45 मिनट पहले चला था और जब ये चला है तो कितना चला 80, तो ये भी बाद में कितना चला होगा 80, तो टोटल उसका समय कितना होगा T1 कितना होगा 125 मिनट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक बस 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और बोल रहा है कि 45 मिनट बाद, तो जब ये चला है और फिर 45 मिनट बाद दूसरा बस चल रहा है, इसका मतलब 45 मिनट ये पहले भी चला, वही रुका नहीं ना हमारे, 45 मिनट तो चला हुआ ना, क्योंकि ये जो बस खुल रहा है ना दूसरा वाला जो इसको 80 मिनट में पकड़ रहा है, तो ये बस 45 मिनट बाद खुला है, तो ये समय मात्र कितना लिया है 80 मिनट। लेकिन ये 45 मिनट जो पहले का भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 45 मिनट बैठा नहीं रहा होगा, ये बस चलते रहा होगा, और 45 और 80 कितना हो गया 125 मिनट। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या कि T1 और T2। T1 कितना हो गया 125 मिनट और ये कितना हो गया 80 मिनट। 125 मिनट कैसे हुआ देखो, बोला है कि एक बस 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और क्वेश्चन में सीधा सीधी बोला है 45 मिनट बाद, मतलब 45 मिनट ही चला होगा उसके बाद ही खुला होगा, तो ये 45 मिनट बाद कितना मिनट में पकड़ रहा है 80 मिनट में, मतलब सेकंड वाला कितना चलेगा मात्र 80 मिनट। लेकिन जब ये 80 मिनट उसका 45 मिनट के चालू होने के बाद चला है 80 मिनट, तब ये 80 मिनट भी तो चला होगा ना, ये रुका नहीं ना है, तो 45 और 80 कितना होगा 125 मिनट और इसका कितना हो गया 80। हम जानते हैं क्या कि समय को क्रॉस करने से किसका रेशियो देगा चाल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 और यहाँ पे कितना 125, ये किसका रेशियो है स्पीड। अब काट दो 5 का बड़ा में 16, 5 गुना 10 5 5 25, इसमें से किसी का स्पीड दिया है क्या 32 ना, 32 कौन वाला का स्पीड है फर्स्ट वाला का, तो इसका स्पीड कितना है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना गुना है 2 गुना, तो यहाँ भी कितना होगा 2 गुना, तो कितना होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वहां पे समय में ध्यान देना कि 45 मिनट बाद बोला है, मतलब 45 मिनट वो चला है और सेकंड वाला उसको पकड़ रहा है 80 मिनट में, तो 80 मिनट भी चला है, रुका नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आया?